हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एट्थ क्लास के लिए। एट्थ क्लास में ये टॉपिक आपको मिलेगा एक्सरसाइज 1.2 में, टू इंसर्ट रैशनल नंबर्स बिटवीन गिवन टू रैशनल नंबर्स। ऐसा क्वेश्चन वहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करूँगा। इसके जितने भी मेथड्स हैं उसमें से बेस्ट मेथड्स आपके लिए कि किस तरह से आप फाइंड करेंगे इसके बीच में 5 रैशनल नंबर्स। जैसे आपसे पूछ लिए कि इसके दोनों के बीच में 5 रैशनल नंबर्स आप डालिए। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं ये वीडियो मैं पहले आपको डाल चुका हूँ, और नंबर लाइन के ऊपर रैशनल नंबर किस तरह से दिखाते हैं वो वीडियोस डले हुए हैं, आप चेक कीजिए। अब उसके बीच में का मतलब है आपको ये पता होना चाहिए कि छोटा रैशनल नंबर कौन है और बड़े वाला कौन है, तभी उसके बीच में आप कुछ रैशनल नंबर डाल पाएंगे। तो एक मेथड ट्रेडिशनल है, आपने किया हो या आपको आता हो, पढ़ा हो आपने। उस मेथड में आपको ये बताया जाता है कि आप डिनोमिनेटर्स को इक्वल कर दीजिए, क्योंकि तभी आप डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा रैशनल नंबर कहाँ पर स्टैंड करता है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। जैसे इक्वलाइजिंग डिनोमिनेटर के लिए आप क्या करेंगे, 2/3 इंटू 5 इंटू 5, ये वाला 5 डिनोमिनेटर ऑफ other rational numbers you have to multiply with numerator as well as with denominator। अब ये मल्टीप्लाई करने से फर्क कोई नहीं पड़ेगा। Why? Because you are multiplying it in both numerator as well as in denominator। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट फिर से आपके पास 2/3, तो इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर कैंसिल ना करें तो ये बड़ा हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो ये देखने में बड़ा हो गया, एक्चुअल में ये है 2/3 के, इसको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बोलते हैं। इसी तरह 4/5 में आप 3 के साथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इस वाले के साथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से आपका सेकेंड वाला रैशनल नंबर 12/15 हो जाएगा। Now you can see that both the denominators are equal, 15 as well as 15। अब इसके बाद आती है अगली बात कि भाई इसके बीच में आपको 5 रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं, डालने हैं। तो आप कहाँ से डालें, ये 10 है बीच में, तो आपको लगेगा कि 11 ही बच गया। 10 के बाद 11/15 लिख देंगे, आगे 12/15, तो 5 तो हुए नहीं। तो 5 कैसे हों, उसके लिए 2-3 मेथड्स हैं, आप देखिए जो आपको अच्छा लगे, जो समझ आए। एक तो आप इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, मान लीजिए आपको 5 रैशनल नंबर मल्टीप्लाई करने हैं, तो आप इसको 5 से मल्टीप्लाई 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जैसे मुझे 5 रैशनल नंबर मल्टीप्लाई चाहिए बीच में, तो मैं 5 से ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऊपर भी और नीचे भी, एक लॉजिक बनाया है। और 12/15 में भी मैं ऊपर न्यूमरेटर को भी 5 से, डिनोमिनेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इस तरह से करने पर मेरे पास यहाँ आ गया 10 5 जा 50, 15 5 जा 75, कॉमा 60 एंड 75। डिनोमिनेटर फिर से इक्वल हैं, डिनोमिनेटर इक्वल हैं, तो ये हुआ 50/75, ये हुआ 60/75। ठीक, जब डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं रैशनल नंबर में, तो इजीली आप कंपेयर कर पाते हैं कि कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। सो ये रैशनल नंबर छोटा रहा, ये बड़ा रहा, मतलब 2/3 छोटा है और 4/5 बड़ा है। अब इसके बीच में आप देख सकते हैं आपको बहुत से रैशनल नंबर मिल जाएंगे, जैसे 51/75, 52/75, 53/75, 54/75, 55/75। इस तरह जितने रैशनल नंबर आपको चाहिए आपको यहाँ मिल जाएंगे, क्योंकि आपको 5 ही रैशनल नंबर चाहिए थे, तो 5 आपको इजीली मिल जाएंगे। लेकिन मान लीजिए आपका क्वेश्चन हो कि आपको 10 रैशनल नंबर चाहिए, 20 रैशनल नंबर चाहिए, तो जहां आपने 5 से मल्टीप्लाई किया, अगर आपको 10 रैशनल नंबर चाहिए तो आप यहाँ 10 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों जगह, तो ये नंबर बड़ा आएगा। जैसे 10 10 जा 100 और
12 इंटू 10 120, तो 100 और 120 के बीच में आपको 20 रैशनल नंबर मिल जाएंगे आराम से। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए इन नंबर्स को, इन रैशनल नंबर्स को इनलार्ज करना है, बड़ा करना है। ये रहा एक मेथड। हाँ, ओरिजिनली आपको यहाँ पर क्या लिखना है 2/3 कॉमा, और फाइनली आपको यहाँ लिखना है 4/5। तो मतलब 2/3 एंड 4/5 के बीच में आपके रैशनल नंबर रहे ये। हाँ, कोई कैंसलेशन होती हो और आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं रैशनल नंबर्स को, अदरवाइज जैसे आपने लिख दिया वो एनफ, दैट इज एनफ। दूसरा मेथड आपके पास आता है, यहीं से मैं तोड़ के बताता हूँ, यहीं से आगे। अगर मान लीजिए आप ऐसे नहीं करते हैं तो फिर आप कैसे कर सकते हैं, आपको डेसिमल्स आने चाहिए। जैसे मैंने कहा कि 10 और 12 के बीच में आपको लगेगा कि एक ही नंबर बचता है हमारे पास 11/15, तो ऐसा नहीं है। 10 के बाद आपके पास और भी नंबर्स होते हैं, जैसे 10.1 है, जैसे 10.2 है, 10.3 है, 10.4 है, 10.5 है। इस तरह से बहुत से रैशनल नंबर्स, बहुत से डेसिमल नंबर्स आपके पास मिलते हैं। अब मैं 10/15 यहाँ रहने देता हूँ, और यहाँ पर मैंने 10.1/15, ये इससे बड़ा नंबर हुआ। 10/2/15 ये उससे बड़ा हुआ। 10.3/15 ये उससे बड़ा हुआ। 10.4/15, देन 10.5/15। आगे मुझे जरूरत नहीं है, अगर जरूरत होती तो मैं लिखता 10.6, 10.7, फिर 11 आएगा, फिर 11.1, 11.2, 11.3, इस तरह से 20 नंबर्स मुझे मिल जाएंगे। फाइनली मेरे पास है 12/15। अब 10/15 तो मैंने खुद इनलार्ज किया है, ओरिजिनली ये क्या है 2/3 कॉमा, और ये फाइनली क्या है 4/5 है। तो लिखना तो मुझे वही है 2/3 यहाँ पर, 4/5 यहाँ पर, और दोनों के बीच वाले नंबर। तो बीच में क्या हुए 10.1/15, डेसिमल को हटा दो तो नीचे 0.1, यानी पॉइंट के आगे एक नंबर आपके पास है, तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगी, आपके पास बन जाएगा 150। सो 102/150, 103/150, 104/150, 105/150। तो इस तरह से 2/3 एंड 4/5 के बीच में आपको कितने रैशनल नंबर मिल गए आप देख सकते हैं। देयर आर सो मेनी यू कैन फाइंड आउट। सो यूजिंग डेसिमल भी आप रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक और मेथड हुआ जिसमें कुछ तो आपने डिनोमिनेटर को इक्वल करके किया और रेस्ट पार्ट उसका जो है वो डेसिमल की हेल्प से किया। अगर यूं नहीं करना चाहते हैं आप तो आप इस तरह से कर सकते हैं। और अगर ये दोनों ही मेथड आप नहीं करना चाहते हैं तो तीसरा मेथड इससे भी आसान है, लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि आपको डेसिमल कन्वर्शन अच्छे से आती हो। जैसे मेरे पास नंबर है 2/3 कॉमा 4/5। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कन्वर्ट 2/3 इंटू डेसिमल। 2/3 को डेसिमल में बदल देता हूँ। 2/3 को डेसिमल में बदलने का मतलब है 2 को 3 से डिवाइड करना है। बहुत ही बिल्कुल डेप्थ में जाके कर रहा हूँ, जैसे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है। 2 को 3 से डिवाइड करना है। 2 को 3 से डिवाइड करोगे तो 2 तो डिवाइड होता नहीं 3 से, उस तरीके से तो नहीं होता, डेसिमल में जाना पड़ेगा। इसका मतलब है सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे पॉइंट और यहाँ लगा देंगे 0, फिर 3 6 जा 18, फिर 2 आएगा, फिर एक और 0 लगा के फिर इस तरह से डिवाइड करते जाएंगे तो 0.6666। तो वी कैन से कि हमारे पास आया 0.66। अगर मैं इसको यहाँ रोक दूँ तो उस तरह से 4/5 को आप कन्वर्ट कीजिए डेसिमल में, और यहाँ ये भी डिवाइड नहीं होता, पॉइंट लगाइए 0, 5 8 जा 40। तो आपके पास डेसिमल कन्वर्शन इसकी आई 0.8। अब 0.8 लिखो चाहे 0.80 लिखो चाहे 000 लिखो, उसके आगे 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें जितनी जरूरत है हमने कंपैरिजन के लिए उतना लगा लिया 0.80। अब आप देखिए ये कितना है 0.66। 66 रुपये पैसे में बात करूंगा तो ये है 0 रुपीज 66 पैसे।
और ये 0 रुपीज़ 80 पैसे। तो इन दोनों के बीच में कितने ही नंबर आपको मिल जाते हैं? सो 66 से बड़ा आपको चाहिए, 80 से छोटा। सो व्हाट यू विल राइट, 2/3 इज योर ओरिजिनल नंबर, रैशनल नंबर्स। और अब जो कि 66 के लगभग इक्वल है 0.66 के, उससे बड़े वाले नंबर आपको चाहिए। तो यू विल राइट 0.67, देन कॉमा 0.68, कॉमा 0.69, कॉमा 0.70, कॉमा 0.71 एंड सो ऑन यू कैन राइट। और आखिर में क्या है, 0.80, 0.79 जैसे आ जाएगा तो उसके बाद आएगा 0.80। मैं 0.80 नहीं लिखूंगा, 0.80 किसकी जगह पर है, 4/5 से वो हमें मिला है, तो मैं 4/5 लिख देता हूँ। तो ये सारे रैशनल, अब ये रैशनल तो नहीं है देखने में, ये तो डेसिमल नंबर हैं, तो इनको डेसिमल हटा के आप लिख दीजिए। क्या लिखेंगे आप, दैट द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स आर 67 अपॉन, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो नीचे कितना लिखते हैं आप, 100, और 68 अपॉन 100, 69 अपॉन 100, 70 अपॉन 100, 71 अपॉन 100, कॉमा सो ऑन जितने आपको चाहिए, 79 अपॉन 100, और यहाँ पर क्लोज हो गया 4/5 पे। तो इस तरह से 2/3 एंड 4/5 के बीच में आपके पास सो मैनी रैशनल नंबर्स आप निकाल सकते हैं। तो देखिए इसमें हमने डिनोमिनेटर को भी इक्वल नहीं किया और आगे का प्रोसेस नहीं किया, यहाँ पर प्योरली हमने डेसिमल की हेल्प से रैशनल नंबर फाइंड आउट कर लिए। रही बात कैंसलेशन की, अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कुछ कन्वर्ट होता हुआ नजर आता है तो आप कर भी सकते हैं क्वेश्चन के नंबर्स के हिसाब से या आपके टाइम के हिसाब से, अदरवाइज जितना आप कर देंगे दैट विल बी राइट। सो ये था मेथड हाउ टू इंसर्ट और फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन गिवन टू रैशनल नंबर्स। आई होप ये मैंने एक क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज से किया था, एक पार्ट मैंने किया है, इसी तरह अगले पार्ट्स आप ट्राई करेंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के पूछ सकते हैं, कोई किसी किस्म के आपको स्पेशली कोई टॉपिक समझना हो, 6th का, 7th का, 8th का, 9th का, 10th का, तो 11th का, +2 का, यू कैन आस्क। और मैं तो अपनी स्पीड से वीडियो बना के आपको डाल ही रहा हूँ। सो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, और अगर आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।